प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आपने सबमरीन के बारे में सुना होगा कि सबमरीन एक जहाज होता है जो पानी के ऊपर नहीं परंतु पानी के नीचे चलता है और हिंदी में इसको पनडुब्बी कहते हैं और जो जनरल नाम दुनिया भर में जाना जाता है उसको सबमरीन या सब कहते हैं। और 17वीं सदी में शुरुआत में एक हॉलैंड का साइंटिस्ट था, इन्वेंटर था, जिनका नाम था कॉर्नेलियस वैन ड्रेबल। कॉर्नेलियस वैन ड्रेबल, इन्होंने सबमरीन का आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था। लेकिन फिर भी 150 वर्ष तक ये उपयोग नहीं की गई सबमरीन। बाद में जब 150 वर्ष के पीरियड में इसमें और एडवांसमेंट्स हुए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए, तो 150 वर्ष बाद ये पहली बार समुद्री युद्ध में उपयोग हुआ। और जब ये सबमरीन पानी के नीचे चली जाती है तो ये अपने आप मतलब इसके अंदर इतनी फैसिलिटी होती है कि सारे ऑपरेशंस ये इंडिपेंडेंटली सबमरीन कर सकता है। ऑफ कोर्स उसके अंदर लोग होते हैं और जो जासूसी सूचना होती है और जहाजों के बारे में जो पानी के ऊपर चल रहे हैं या दुश्मन के सबमरीन्स के बारे में, ये सारी सूचना एक सबमरीन लेती है और अपने देश के ऊपर के पानी के ऊपर चलने वाले जहाज को एक तौर से उन सूचना के द्वारा सुरक्षा प्रोवाइड करती है। और अगर पानी में जो बॉम्ब चलते हैं, पानी में भी छिपे हुए बॉम्ब लोग लगाते हैं जिसको माइंस कहते हैं, अंडर वाटर माइंस, तो सबमरीन इनको पहचान लेती है, बता देती है और दुश्मन के लिए माइंस लगा भी सकती है। मतलब लोग गहराई में उसमें से निकलकर माइंस लगा देते हैं। तो इस प्रकार से सबमरीन का उपयोग होता है। कभी मानो कि किसी विशेष जगह पर कुछ लोग पहुंचाने होते हैं तो सबमरीन चुपके से पानी के नीचे नीचे होकर किसी भूमि के पास पहुंच जाती है, जितना हो सके पास, और फिर उसमें से जिनको भेजना है उनको भूमि पे वो तैर के या जैसे भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे सीक्रेट ऑपरेशंस में भी सबमरीन्स काम आती है। और सबमरीन्स के अंदर भी मिसाइल लगी हुई होती है जिनको टॉर्पीडोज कहते हैं और ये टॉर्पीडोज से अटैक कर सकते हैं दुश्मन के जहाजों को या जमीन के टारगेट्स को। और बताया जाता है कि 90 दिन का खाना, जो भी सारा स्टाफ होता है सबमरीन में, 90 दिन का खाना स्टोर कर सकते हैं सबमरीन में। यानी करीब 3 महीने बिना ऊपर आए ये सबमरीन पानी के नीचे रह सकती है, इतनी कैपेबिलिटी है। तो एक बार एक सबमरीन की टेस्टिंग हो रही थी और कुछ घंटों के लिए उस सबमरीन को पानी के नीचे रहना था। और जब टेस्टिंग के बाद वो सबमरीन ऊपर आई और कैप्टन बाहर निकला तो उसको पूछा गया कि जो आंधी आई थी वो तुमने क्या महसूस की नीचे। तो कैप्टन ने कहा, कौन सी आंधी, हमें तो पता भी नहीं चला कि कोई आंधी आई थी। एक्चुअली सबमरीन एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है समुद्र में जिसको समुद्र का तकिया कहते हैं। यानी वहां पर इतना शांत होता है पानी के ऊपर कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, उस गहराई पर कुछ महसूस नहीं होता। तकिया इसलिए कहते हैं कुशन ऑफ द सी। तकिया इसलिए कहते हैं जैसे आदमी जब तकिए पे सिर रखता है तो उसको जल्दी नींद आ जाती है आमतौर से। तो वैसे ही जब सबमरीन इस समुद्र के तकिए तक पहुंच जाती है तो उसके बाद ऊपर क्या हो रहा है उसको कुछ नहीं पता चलता है ना, और सुरक्षित वो रहती है ना। वो तो बाद में जब एक और थोड़ी ऊंचाई पर जाकर फिर वो उसको ऊपर के मूवमेंट्स वगैरह पता चलते हैं। ठीक है,
तो दोनों चीज होती है, एक स्टेज पे उसको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और एक स्टेज पे ऐसे पहुंच जाती है कि वो टोटली छिपी हुई रहती है, सुरक्षित रहती है। और कितने भी आंधी या बड़ी बड़ी लहरें आए, वो उस तकिए का जो पानी होता है वो कहीं भी हिलता नहीं है। तो ये एक सबमरीन के बारे में था कि कैसे कुछ भी क्यों ना हो रहा था, अंदर के लोग सुरक्षित थे। और एक वैसी ही घटना, लेकिन वो जहाज की घटना है जो आपने पहले कई बार सुनी होगी। जब आज से, मैं अंदाजे से बता रहा हूं, 4364 साल पहले, 4364 साल पहले एक दुनिया भर में जल प्रलय आया था। पृथ्वी बिगड़ गई थी, यानी पृथ्वी के लोग बहुत बिगड़ गए थे, बहुत हिंसा थी और सब शरीरों ने अपने मार्ग परमेश्वर की दृष्टि में खराब कर दिए थे, या सब शरीरों ने अपने आप को खराब कर दिया था। मनुष्य के मन से जो कुछ निकलता था वो निरंतर बुरा ही था। और परमेश्वर इस बात को देखकर दुखी हुआ कि मैंने मनुष्य को बनाया, कि मनुष्य पाप में इतना गिर जाएगा और ऐसा व्यवहार करेगा। इस बात को देखकर परमेश्वर बहुत दुखी हुआ। बहुत भयंकर गंदगी थी, व्यभिचार था, लोगों की सोच ऐसी हो गई थी, और इसलिए अब आखिर जो नतीजा बचा था वो सिर्फ मनुष्य जाति का विनाश था। लेकिन फिर भी बाइबल कहती है परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है, वो धीरजमंद है और क्रोध करने में धीमा है, क्षमा करने में जल्दी करता है। तो इसलिए उसने मनुष्य को मौका दिया, उस समय की पीढ़ी को मौका दिया, वैसे ही इस समय की पीढ़ी को जैसे वो मौका दे रहा है। तो एक व्यक्ति था उस समय जिसका नाम नूह था, और बताया जाता है बाइबल में कि नूह एक धर्मी जन था, एक खरा व्यक्ति था, पवित्र जन था, अपने आप को, अपने शरीर को पवित्र रखा था उस पीढ़ी में। और बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, यानी वो परमेश्वर के साथ उसकी एक करीबी संगति थी। और इस व्यक्ति ने परमेश्वर की अनुग्रह में, परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया, और प्रभु ने उसको एक पूरे जहाज का डिजाइन और क्या मटेरियल लगाने हैं ये प्रभु ने उसको बताया। और प्रभु ने उस समय की पीढ़ी को 120 वर्ष दिए कि मनुष्य पश्चाताप कर ले, अपनी दुष्टता से मन मोड़ ले, मन फिरा ले। और नूह को कहा तू इस जहाज को बना। तो नूह इस जहाज को बनाना शुरू किया, उसके साथ उसके 3 जवान बेटे लग गए। और लोग पूछते थे क्यों जहाज बना रहा है, क्योंकि ऐसा कोई जल प्रलय आया नहीं था। तो नूह ने बताया कि भयंकर जल प्रलय आने वाला है, भयंकर बारिश आएगी और सब नाश हो जाएंगे। और परमेश्वर ने मुझे कहा है कि तू जहाज बना ताकि तू और तेरा घराना और पृथ्वी के प्राणियों का एक एक जोड़ा कम से कम इस जहाज में सुरक्षित रहे। और लोगों ने उसका बहुत ठट्ठा उड़ाया, लेकिन नूह अपना काम करता रहा और वफादारी से परमेश्वर का जो वचन था और चेतावनी थी प्रचार करता रहा। करीब 120 वर्ष तक नूह एक गवाह की तरह खड़ा रहा, लोगों को कहता रहा अपना मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर विनाश लाने वाला है इस पीढ़ी पर। तो किसी मनुष्यों में से किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उस जहाज में सिर्फ, उत्पत्ति 7 में पढ़ते हैं, उस जहाज में सिर्फ 8 लोग प्रवेश कर पाए अपनी इच्छा से, नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उन तीनों की पत्नियां। टोटल 8 लोग थे। और प्राणियों के जो 4 पैर वाले प्राणी थे,
और पक्षी थे और रेंगने वाले कीड़े थे, इनका कम से कम एक जोड़ा, वो सब परमेश्वर की आज्ञा पर नूह के जहाज की तरफ आए और प्रवेश किया। और फिर उस जहाज का दरवाजा बंद कर दिया गया और 40 दिन और 40 रात भयंकर बारिश हुई। पृथ्वी के नीचे के गहरे पानी के सोते फूट निकले और इतनी बारिश हुई, इतना पानी आया कि पहाड़ तक डूब गए और कोई नहीं बचा बाहर। मैं सोचता हूं मछलियों के अलावा कोई नहीं बचा। और पानी इतना भर गया था पूरी पृथ्वी पर कि करीब 1 वर्ष लगा पानी को वापस जाने में, खत्म होने में। यानी नूह और उसका परिवार और वो सारे प्राणी उस जहाज में कम से कम 1 वर्ष तक रहे, है ना। और जहाज में वेंटिलेशन वगैरह प्रभु ने डिजाइन अच्छी दी थी उसको, इसकी मॉडल्स भी लोगों ने बनाए हैं, लेकिन ये 8 लोग सुरक्षित रहे। बाहर भयंकर जल प्रलय था, भयंकर विनाश था, मृत्यु ही मृत्यु थी, डर था, भय था, लेकिन जहाज के अंदर सुरक्षा थी। जो कोई जहाज के अंदर आ जाता वो सुरक्षित होता, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। प्राणियों ने किया, प्राणियों ने विश्वास किया। परमेश्वर की जो आवाज उन तक पहुंची होगी, हमें नहीं पता कैसे, वो सब अपने आप नूह के जहाज की तरफ आए। शर्म की बात है, मनुष्य परमेश्वर की बात नहीं सुनना चाहता, लेकिन प्राणी सुन लेते हैं। बाइबल कहती है तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यानी जो प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, उसका जीवन प्रभु यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, यानी सुरक्षित है। प्रभु यीशु उस जहाज के समान है। जो कोई उसके पास जाता है, भाग कर जाता है, वो उस आने वाले न्याय से बचा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन मुझे आपको बताना है ताकि आप विश्वास करें, क्योंकि विश्वास से ही एक पापी का उद्धार हो पाएगा। और लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। और फिर प्रकाशित वाक्य 3 में, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। एक ऐसा परीक्षा का समय, एक ऐसा भयंकर समय, एक ऐसा न्याय का समय जब परमेश्वर का क्रोध उंडेला जाएगा पृथ्वी पर, वो पूरे संसार पर आने वाला है। लेकिन प्रभु उसके विश्वासी को कहता है, क्योंकि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, मैं तुझे बचाए रखूंगा। है ना? आने वाली एक बड़ी आंधी है, एक बड़ा परमेश्वर के क्रोध का प्रलय है। मैं जल प्रलय तो नहीं कहूंगा, क्योंकि दोबारा जल प्रलय नहीं आएगा, लेकिन आग बरसेगी। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय पढ़ सकते हैं, और उस क्रोध से आपको भागना है। प्रभु यीशु वो जहाज है, कलवरी के क्रूस का उसका बलिदान मेरे और आपके लिए एक शरण स्थान है। उसने क्रूस पर अपना प्राण दिया और तीसरे दिन जी उठा। विश्वास के साथ उसके पास दौड़कर जाए, कलवरी के क्रूस की उस परछाई में शरण ले, क्योंकि उसने मनुष्य जाति के लिए सजा अपने ऊपर ले ली है, इसलिए आपको सजा नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसने हर मनुष्य के लिए मृत्यु के स्वाद को चखा है। प्रभु यीशु का लहू जो विश्वास करता है उसके सब पापों को धो देता है, और जब पाप दूर होते हैं श्राप दूर होता है, श्राप दूर होता है सजा दूर होती है। इसलिए आज ही अपने पापों से पछताव कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास करके
उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।